फिर जब मैं घर आया तो मेरा रैंक डायमंड था। जब मैं वापस आया घर पे तो मेरा रैंक डायमंड था। और रूम लेके रहने लगा, इसका मतलब ये नहीं हो गया खाना पीना रहना ये सब अपना मेंटेन करना, सब चीजों का ध्यान रखना ताकि आप बीमार ना हो। फर्स्ट प्रायोरिटी आपका स्वास्थ्य को लेकर के, अगर आप बीमार पड़ गए तो जितना बिजनेस आपने बनाया है 10 दिन में खत्म हो जाएगा। तो पहला स्वास्थ्य के लिए हमेशा ध्यान रखिएगा, आप सबके सब कहीं भी आप रहिए, स्वास्थ्य के लिए हमेशा अ, आप तैयार रहिए दोस्त। अगर आप 5 दिन के लिए भी बीमार हो गए तो जितना 6 महीने में आपने बिजनेस किया 5 दिन में निकल जाएगा। इस बात का हमेशा ध्यान रखिए दोस्त। घटनाएं मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, बड़ी फैमिली जितकी भी है परिवार में छोटे मोटे हादसे होते रहते हैं, झगड़ा होते रहते हैं, लड़ाई मार भी होता रहता है। पर उस लड़ाई मार को बहुत सीरियस नहीं लेना है। जितनी जल्दी हो उतना जल्दी आप इग्नोर भी करते जाए। मेरे भी फैमिली में होता होता था, होता रहता है। आज तो थोड़ा कम हो गया है बस। तो बिजनेस को एज ए कैरियर इसको किया गया दोस्त। रुकावटें भी आई, चैलेंजेस भी आया घर के लोगों की तरफ से, बाहर की भी तरफ से। धीरे धीरे ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम सारे रैंक भी निकाले गए, फिर डायमंड। अब डायमंड बनने से पहले एक चैलेंज था कि भाई सिस्टर की शादी करना है, वो भी हो गया। पिताजी का ऑपरेशन का था, वो भी हो गया। सच मानिए दोस्त, यकीन करिए, कुछ ऐसे शरीर में ऐसे भी कुछ बीमारियां होती हैं जिनकी वजह से इंसान के हालात बिल्कुल सही नहीं रहता है। अभी अगर ये उटेक बिजनेस नहीं होता तो शायद आज मेरे पिताजी भी इस दुनिया में ही नहीं होते, या होते भी तो अगले 1-2 साल तक। लेकिन ये बिजनेस ने मुझे, मेरे फादर, मेरे पिताजी को वापस ये बिजनेस ने दिया है। आज मैं इस बिजनेस में नहीं होता तो उतना पैसा तो इकट्ठा नहीं हो ही नहीं पाता, संभावना ही नहीं थी। हो भी पाता तो बहन की शादी में कुछ कर्ज और ये सब मिला के निपटता, फिर कर्जा निपटाता। ऐसा नो। और काम धड़ाधड़ हुआ, बहन की शादी, फिर इधर पिताजी का ऑपरेशन, उधर फिर माता जी का, उसके बाद कान का ऑपरेशन, फिर उसके बाद में दादी का देहांत हो गया। दादी का देहांत के बाद में वो 13 दिन का कार्यक्रम, फिर वो महातिरई फलाना, इसमें बहुत सारा पैसा लगता है। किसी को पता ही नहीं, एहसास ही नहीं चला है कि पैसा भी लगता है। उसके बाद भैया का शादी, तिलक ब्याह, इसमें सब में तमाम सारा खर्चा, फिर घर घर बनी रहा, इसमें तमाम सारा। एहसास ही नहीं हो रहा है फैमिली को कि भाई ये सब हो क्या रहा है। और ये सारे सारे एहसास 590 में हो रहा है दोस्त। अब मुझे वही दिन याद आता है कि अगर उन दिनों ये डिसीजन नहीं लिया गया होता काम करने का, या बीच में रुकावटें अगर आ गई, चैलेंजेस अगर आ गए होते, या चैलेंजेस आए हुए होंगे, और उन दिनों अगर मैंने ये निर्णय ले लिया होगा कि नहीं तो भाई अब तो बिजनेस मेरे लायक नहीं, करने लायक नहीं है, और अगर गलती से ये विचार आ जाता छोड़ने का और छोड़ दिया होता तो शायद आज ये सब चीजें हो नहीं पाती। होता क्या है दोस्तों, ब्रॉन्ज और सिल्वर रैंक पे उतनी बड़ी अर्निंग आता नहीं है। ब्रॉन्ज सिल्वर रैंक पे उतनी बड़ी अर्निंग नहीं आता है, गोल्ड पे भी उतना बहुत बड़ा अर्निंग नहीं आता है। अब चूंकि छोटे रैंक रहते हैं, बड़ी अर्निंग प्लेटफॉर्म में आपने देखा नहीं है, तो उतनी बड़ी ताकत आपको समझ में आता नहीं है। फिर छोटी सी चैलेंजेस आ जाता है, टीम से किसी का फोन आ जाता है और आप झल्ला जाते हैं। कभी कभी मन में ये ख्याल आता है कि यार छोड़ो, बहुत हो गया, बिजनेस मेरे लायक नहीं है, नहीं करना चाहिए। ये ख्याल आपके मन में आता है, मेरे मन में भी उस रैंक पे आता था। लेकिन कई लोगों के मन में ये ख्याल आके आप क्विट कर देते हैं, और कई लोगों के मन में आकर के वो अपने आप पे काम करता है कि नहीं मुझे और आगे बढ़ना है, मुझे अपने आप पे निखारना है, अपनी कमियों को दूर करना है, आप बिजनेस के प्रति ईमानदार रहना है, अपलाइन के प्रति ईमानदार रहना है, कंपनी के प्रति ईमानदार रहना है। वो आगे आदमी बढ़ जाता है सर। वो एक स्टोरी ऐसी है कि एक इंसान, वो कहानी ऐसी है कि एक इंसान बहुत अपने राज्य का राजा हुआ करता था, और उसके राज्य में ही कुछ उसके सिपाही, कुछ उसकी सेना, कुछ उसके अपने लोग
दूसरे से मिले हुए थे, उन्हें आपस में झगड़ा करवा दिया, युद्ध करवा दिया। और सिचुएशन ऐसी हुई कि राजा को अपनी जान बचा करके भागने के लिए गुफा का इस्तेमाल करके वो जंगल की तरफ रातों रात निकल गया। जंगलों में राजा जब वो रहने लगा, 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, इंसान भूखा प्यासा कब तक रह लेगा? जंगलों में खाने के लिए क्या मिलेगा? घास। और घास आदमी कब तक खा के जीवित रह लेगा सर? राजा अपनी जिंदगी से बहुत परेशान, पूरा जंगल में भटकते रहा। पानी के लिए तरसना पड़ा, खाने के लिए तरसना पड़ा। जो राजा महलों में व्यंजन का आनंद ले रहा था, अलग अलग खाने का, उस राजा वहां जिंदगी के सबसे बुरे दिन उन जंगलों में बिता रहा था। कभी कभी राजा के भी मन में ये ख्याल आया होगा कि यार अब जिंदगी छोड़ देना चाहिए, अब ये लगता है मुझसे जिंदगी जिया नहीं जाएगा। इस टाइप से ख्याल आया होगा। तमाम सारी उनके साथ चुनौतियां आई होंगी कि नहीं? कभी कभी उनको ऐसा लगा होगा कि यार अब तो मर जाना ही बेहतर है, अब लगता है मैं बचूंगा नहीं। तभी दोस्तों उधर से कोई महात्मा, कोई महान पुरुष निकला। राजा बहुत तकलीफ में था। राजा ने अपनी पूरी कहानी, पूरी वृतांत कहानी बताया। महात्मा ने उन्हें एक अंगूठी दिया और उन्होंने कहा इसमें जो लिखा है वो, जब आपको लगे कि अब ये मेरी जिंदगी का आखिरी क्षण है, तो इस पे लिखा हुआ लाइन जरूर पढ़ लेना। कुछ दिन और बीते और राजा को ऐसा लगा कि अब लगता है कि अब तो मैं पक्का बचूंगा नहीं, अब आत्महत्या कर लेना चाहिए, मर जाना चाहिए। तभी उन्होंने उस महात्मा के कही गई बात को याद रखा कि उन्होंने कहा था कि इसमें आखिरी लिखी हुई लाइन को पढ़ लेना है। मुंदरी में, अंगूठी में क्या लिखा था? क्या लिखा होगा? आप अनुमान लगा के बताइए सर। उसमें लिखा था एक लाइन, जो लिखा था वो लाइन अगर आपको मैं बता रहा हूं, ये लाइन लाइफ को बदलने की लाइन है दोस्त। उसमें एक लाइन लिखा था, क्या लिखा था? ये वक्त भी बदल जाएगा, गुजर जाएगा। गुजर जाएगा। ये वक्त भी गुजर गुजर जाएगा। जाएगा। ये वक्त भी गुजर जाएगा। कभी जिंदगी में मान लीजिए कभी बहुत चैलेंजेस आ गया, सारी जिंदगी बिल्कुल एकदम सब बर्बाद हो, ऐसा सिचुएशन भी अगर आए तो ये लाइन याद रखना कि अभी वक्त गुजर जाएगा। अमिताभ बच्चन की जिंदगी में क्या हुआ था? कई सारी मूवियां फ्लॉप पे फ्लॉप, फ्लॉप पे फ्लॉप, फ्लॉप पे फ्लॉप होती जा रही। मूवी बनाने के लिए कर्जे पे लिए गए होंगे, सारी उनका सब कुछ खत्म हो गया, दिवालिया हो गया। तो क्या करना चाहिए अमिताभ बच्चन को? फिर तो सुसाइड कर लेना चाहिए था। उन्होंने भी यही बात सोचा होगा कि यह भी वक्त गुजर जाएगा। और फिर माय डियर फ्रेंड, वो वक्त गुजरा भी और बादशाह बादशाह ही है। फिर राजा के साथ क्या हुआ? राजा के साथ धीरे धीरे उनके अपने खुद सिपाही उसी गुफा के माध्यम से जंगलों में ढूंढ रहे थे, तमाम कई दिनों से ढूंढ रहे थे। राजा को वो मिल पा नहीं रहे थे। जा करके वो फिर राजा के पैर सब पड़ गए। उनके अपने सिपाही बोले, महाराज जो युद्ध हुआ, इस युद्ध में हम लोगों ने जीत लिया। राजा को हम लोगों ने वहां पे बंदी बना लिया था, युद्ध में हम लोगों ने जीत लिया, हमारा पुनः पूरा राजपाट पूरा दोबारा चालू हो जाना चाहिए। और फिर राजा वापिस आए और फिर पुनः दोबारा अपना राजपाट पूरा संभालने लगे। कहने का मतलब यह है दोस्तों, जब भी चुनौती अपनी जिंदगी में सबसे बड़ी चुनौती सामने आए तो ये बात हमेशा याद रखना कि अभी वक्त गुजर गुजर जाएगा। जाएगा। मेरे साथ ये 3-4-5 साल का सफर जो पिछला रहा है, इसमें तमाम तरीके के अलग अलग चुनौतियां आई, अलग अलग टाइप से, अलग अलग प्रकार की चुनौतियां हमारे सामने आई हैं। बस ये स्टोरी ने हमें जिंदा रखा है और मुझे उम्मीद है ये स्टोरी आपके भी काम आएगी, इस बिजनेस में भी और लाइफ में भी।
फिर दोस्तों लोगों ने ये कमेंट किया था कि भाई पहले तेल डलाने की औकात है नहीं और चले हैं स्कूटी लेने। तो औकात तेल डलाने के लायक भी बनाया गया, तभी स्कूटी लिया गया। फिर उसके बाद में वो स्कूटी हम हमारे पिताजी के लिए मैंने लिया था। आ, और साइकिल से चला करते थे, फिर धीरे धीरे स्कूटी हुआ और हम अपने बिजनेस में मस्त रहते थे। हमको हमको सब्जी लाने की भी जरूरत नहीं, हमारे भाई लोग हैं, मैं बोल देता हूँ भैया आप लोग जाके सब्जी ले आया करो, और मैं इधर काम कर रहा हूँ। अब कोई नहीं होता तो मैं ही जाता लाने फैमिली में। लेकिन फैमिली बड़ा होने का भी कहीं ना कहीं कुछ फायदा आज मिल रहा है। जब फैमिली में अर्निंग नहीं है, कि इनकम का स्रोत नहीं है, तो बड़ा फैमिली आपको बहुत दर्द देने वाला है, क्योंकि सबके अलग अलग खर्चे होते हैं, वो मैनेज ही नहीं हो पाएगा। और अगर आपकी अर्निंग ठीक ठाक है तो फिर बड़ा फैमिली आपके लिए सुखद का भी पल होने वाला है, वो मेरे साथ हो रहा है। तो ऐसे करके धीरे धीरे मैनेज हुआ, बिजनेस बढ़ा, फिर एक गाड़ियां गिफ्ट भी किए, फिर एक गाड़ी और लिए यूटेक की हमने, स्कूटी, और यूटेक वाली स्कूटी भी लिया। आज तो घर में कई सारी गाड़ियां हो गई हैं। और घर में पहले साइकिल हुआ करती थी कई सारी आज कई सारी टू व्हीलर है और एक फोर व्हीलर भी है। इसी बिजनेस से दोस्तों 24 लाख रुपए का ग्रैंड विटारा अल्फा प्लस टॉप मॉडल। हालांकि ग्रैंड विटारा का बेस मॉडल 13-14 लाख से भी शुरू हो जाता है, लेकिन उसका टॉप वेरिएंट जो है 19 लाख कुछ रुपए में आती है। फिर उसका इंश्योरेंस, फिर उसका आरटीओ सब मिला के 23 लाख कुछ रुपए का बना था, 23-75 के आसपास। और कुछ और मेंटेनेंस वगैरह मिला के 24 तक वो गया ही था, 24 से प्लस। तो इसीलिए 24 लाख हम आपको हमेशा बताए। अब ये गाड़ी का भाई मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, फोटो भी देख लीजिए। फिर अभी मकान में ही खड़ा हूँ, अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये देखिएगा, ये अभी घर इस तरीके से है ये। अब देखिए गाड़ी हमारा यहाँ पे बहुत खड़ी हो शानदार जाती है। सर। गजब सर जी, गजब। जबरदस्त सर, क्या बात है। सुपर। क्या बात है गुरुदेव, क्या सुपर बात लग है। रहा है सर जी। जबरदस्त सर, जबरदस्त। ये शानदार रिप्लेस शानदार। हो जाएगा, इतना वाह। जगह क्या क्या करेंगे, अभी इतना जगह रिप्लेस करना है। इसकी जगह कौन सा, कार की, BMW। BMW के लिए है। हाँ। यस सर। फिर अब क्या होगा, ये इधर भी जगह है, इधर भी जगह है, यहाँ तक ये दीवारें हैं देख रहे होंगे। इधर भी जगह है, यहाँ पे अपना BMW हो जाएगा। अभी गाड़ियां देखो आप, देखो सारी गाड़ी खड़ी नहीं है इधर। इसमें देखो कौन है, इधर बुलेट है, यस सर, खड़ी ये है सर बुलेट जी। हो गया, ये एक्टिवा स्कूटी है, और ये पीछे यूटेक की स्कूटी है। यस सर। स्पेस है इसमें, घर में काफी स्पेस है। ये देखिएगा, बाहर से मैंने फोटो ले लिया था आपको दिखाने के लिए कि मीटिंग ले रहे हैं, नीचे जाएंगे तो नेटवर्क कट जाएगा। ये देखिएगा, देख रहे हैं अभी। बहुत जबरदस्त लुक है सर जी, बहुत शानदार। शानदार, जबरदस्त सर। बहुत ही ये शानदार, मैंने बहुत ही नीचे से शानदार फोटो लिया गुरुदेव। था। मोटिवेटिव, ये देखिए। मोटिवेशनल है। ठीक, ये देखिए, फिर ये ऊपर से फोटो लिया गया है, अभी आज ही फोटो मैंने अभी खींचा है। अब ये नीचे का हो गया, नीचे से ही खींचा तो ऊपर ऊपर का इतना हो गया, और सबसे ऊपर का ये फ्लोर हो गया। नीचे से, बहुत नीचे से खींचा गया है, ऊपर से कुछ इस प्रकार से लुक आएगा। गांव में, गांव की तरह ही है, बहुत स्टैंडर्ड मकान नहीं है, पर गांव के लिए स्टैंडर्ड ही है। ये दरवाजा वगैरह इसमें लगे हैं। अभी क्या होगा, यहाँ पे आप देख रहे होंगे, इसमें ये पूरा शीशे का लग जाएगा, है ना, पूरा शीशे का। तो ये बाहर से व्यूज को बढ़िया दिखेगा, व्यू मतलब बाहर का जो लुक है वो अच्छा से दिखेगा। और ये गेट हो गया, इसमें एसी लग जाएंगे कहीं। बस ये मकान मकान सुंदर मकान हो जाएगा। अभी इस पे काम चालू ही है, वर्किंग मोड पे ही चला, जैसे मैं आपको कैमरा ऑन करके दिखा रहा हूँ। अब देखना, अभी देखो ये वर्किंग मोड पे ही है, ये देखो ये अभी ये काम चालू ही है। ये ये बाहर का अपना बरामदा टाइप का हो गया, और इसमें लग जाएगा पूरा शीशा इसमें। देखिए बाहर का भी बढ़िया दिख रहा है। यस सर, लोकेशन बहुत अच्छा है। जबरदस्त। हरियाली दिख अब रहा ये है पूरा पूरा। गांव यहाँ से दिखता रहता है, पूरा गांव दिखेगा जी।
और इसमें भी देखो बहुत सारा काम बाकी रह गया, अब इसमें वो नहीं लगा है ग्रिल वगैरह। अब मैं इधर से आके दिखा रहा हूँ, ये हो गया। अभी मैं इधर ही खड़ा, अभी झांके में अभी वो लग जाएगा जो मच्छर वाला होता है, मच्छर अंदर ना जा पाए। ये देखिए कमरा बहुत बड़ा है, नीचे के भी ऐसे हैं, नीचे के तो इससे भी बड़े कमरे हैं, ये सबसे ऊपर वाला है। इसे पे अपना ट्रेनिंग मीटिंग में इधर क्या करूंगा। अभी इसका पूरा लुक अभी चेंज हो जाएगा धीरे धीरे। अभी देखो वो काम बाकी रह गया तीनों में, वो लगाना है। और इसमें भी जो बंद करने वाला होता है वो लग जाएगा। ये देखिए उसका वायरिंग हो गया पूरा सब। तो काम ये, अभी देखो ये सब क्या है, ये दिखा इसलिए रहा हूँ सिर्फ 590 की वजह से। अगर यही बिजनेस शुरुआत 5 करोड़ रुपए लगा के करना होता तो मैं ये सब चीजें नहीं दिखाता। आप मेरी बात समझने का प्रयास करिए। ये बिजनेस 50 लाख में शुरू हो रहा होता कि भाई 50 लाख रुपए है, तभी आप कंपनी के साथ डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं, तो मैं आपको ये सब चीजें शायद नहीं दिखा रहा होता। क्योंकि ये बिजनेस के सबसे बड़ी अगर पॉजिटिव पॉइंट है तो यही है, और सबसे बड़ा कोई बिजनेस की नेगेटिविटी है तो भी यही है। इस बिजनेस में चूंकि लागत बहुत कम है, ना के बराबर है, इसलिए लोग इस बिजनेस को उतना सीरियस नहीं लेते हैं। यही बिजनेस की शुरुआत अगर आप 61,000 रुपए लगा के किए होते, या 5 लाख लगा के किए होते, या 61 लाख लगा के किए होते, तो आप सच मानिए दोस्त, आज अपलाइन आपको फॉलो नहीं कर रहा होता। आज अपलाइन आपको फोन लगा लगा के मीटिंग के लिए बुला नहीं रहा होता। आप खुद छटपटा रहे होते, आज आप खुद फोन करते अपलाइन को, बताइए सर मीटिंग कब है, कब मुझे आना है। क्योंकि आपके उतने पैसा लगा होते ना सर। मेरी यस बात सर, को बिल्कुल आप सर। पॉजिटिव वे में समझने का प्रयास करिए। पर चूंकि आपकी लागत कम लगी है, इसलिए आज आप अपलाइन से फोन करवा रहे हैं। अपलाइन फोन करेगा तब मीटिंग में आएंगे, अपलाइन फोन नहीं करेगा तो मीटिंग में नहीं आएंगे। और ये इसी बिजनेस में जब आपका 5 लाख 6 लाख लगा होता ना सर, तो अपलाइन की फोन करने की जरूरत नहीं पड़ता। वो दिन नौबत ही नहीं आता, आप खुद ही अपलाइन को फोन करते, सर मुझे मीटिंग में आना है, सर मैं तैयार हूँ, सर मुझे बताइए, सर मैं सीखने के लिए तैयार हूँ, एकदम एकदम एक्साइटेड हूँ। और फिर लोगों को प्लान दिखाना, आप पूरा दिन प्लान दिखाते, ऐसा नो। और आप मुझे सच सच बताइए दोस्तों, जिस बिजनेस में 5 लाख 6 लाख 10 लाख लगे हैं, क्या वो बिजनेस दिन का 10,000 रुपए भी दे रहा है? नो सर, नो। नहीं सर, नो नो सर, क्या नो वो सर। बिजनेस महीने का 10 लाख रुपए भी दे रहा है? नो सर, कभी नहीं नहीं। सर, तो ये बिजनेस इम्पॉसिबल। दोस्तों 5-10 लाख रुपए लगा के आप जितना नहीं कमा सकते, उतना उससे कई गुना ज्यादा तो आप 590 रुपया लगा के कमा सकते हैं सर। जी सर, बिल्कुल सर, बिजनेस की कमा भी रहे हैं। औकात, बिजनेस की ओरिजिनल पावर को समझ, बिजनेस के पोटेंशियल को समझने का प्रयास तो करिए सर। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए स्क्रीन के ऊपर देखिए, ये क्या है? पासबुक। 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 अब इसमें आप देखिएगा 1 तारीख से लेकर के मैं इस महीने का 8 तारीख की इनकम को सर्च कर रहा हूँ, 1 से 8, 590 की ताकत को आप पहचानने का प्रयास करिए, और फिर इस बिजनेस में एक्सक्यूज बनाना क्या करिए। अभी ये सर्च हो रहा है, अभी हम सबको दिखाई दे रहा होगा। यस यस सर, सर, यस यस। सर। घूम रहा अप्रैल महीने के 8 दिनों की आ इनकम। गया। वाह। वाओ 5 सर जी, लाख क्या बात है। 13,000। 5 लाख जबरदस्त। 13,000। कमाल हो गया सर। जबरदस्त, कमाल का बिजनेस। 5 लाख शानदार है, 13,760। शानदार इनकम सर। आप अपने आप से अनुमान लगाइए कि बिजनेस करने के लायक क्यों है। इसमें 3,25,000 रुपया फंड भी है, बाकी रॉयल्टी और इनकम इसी प्रकार से है। बिजनेस की पोटेंशियल को अगर आज हम लोग इतना सब कुछ देखने के बावजूद भी नहीं पहचान पाए, तो सच मानिए दोस्त, आप इस बिजनेस के बारे में समझने का या तो आप प्रयास ही नहीं कर रहे हैं, या तो आप समझना नहीं चाह रहे।
सब कुछ लाइव देखने के बाद अभी इस बिजनेस से जब 590 से जब BMW गाड़ी आएगी दोस्त, और आप किसी को बोलेंगे कि इसी बिजनेस से आज देखिए BMW गाड़ी 1.5 करोड़ रुपए की गाड़ी आ गई है 590 से, लोग कैसे भरोसा कर लेगा? इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां, इतनी बड़ी अर्निंग, इतना सारी चीजें तो दोस्तों उस बिजनेस से भी नहीं आ पा रहा जहाँ पे लोग करोड़ों रुपए लगा के रखा, इन्वेस्ट करके रखा है। तो आप 590 रुपए की ताकत को पहचानने, 500 बिजनेस वॉल्यूम से बिजनेस शुरुआत करने की ताकत के पहचानने का प्रयास करिए। बिजनेस बड़ा है और आज पूरे हिंदुस्तान का कोई ऐसा जेब नहीं है जिसमें मोबाइल फोन ना हो, और हर जेब में अगर मोबाइल फोन है तो हर घर में यूटैग हो सकता है कि नहीं? हर घर में यूटैग हो सकता है कि नहीं सर? यस सर, यस सर, सर 100%। यस तो अगर ये सर कहा जा रहा है कि भैया हर हर 100% यूटैग, घर घर यूटैग, तो बताइए कि ये बात कितनी प्रतिशत सही है? 100% सही है सर। 100% सर। पूरे के पूरे सर। इसलिए आप सबको बिजनेस के बारे में बताइए, वो बिजनेस करे या इग्नोर कर दे, वो बिजनेस करे या मना कर दे, लेकिन हमारा प्राथमिकता है कि हम ये बिजनेस सब हर घर में पहुंचा के रहेंगे। हर हिंदुस्तानी के घर में हम रोजगार दे के रहेंगे। हर हर इंसान जो भी अपने नजदीक का है, पहचान का है, जान पहचान का, उसके घर में यूटैग से चाहे 10,000 रुपए ही महीने की अर्निंग आए, लेकिन कमा के रहेंगे। माय डियर फ्रेंड, एक चीज और ध्यान रखिएगा, छोटी सोच के हिसाब से इस बिजनेस में आप आगे जा ही नहीं सकते। अगर आप 2 4 5 हजार रुपया ही कमाने के पर्पज से आए हैं तो आप ये भूल जाइए दोस्त कि आप तब ये बिजनेस आपके लायक है ही नहीं। फिर आप वही नौकरी मजदूरी दिहाड़ी करते रहिए। 2 4 5 हजार इतनी छोटी सोच, अर्निंग कमाने के मकसद से अगर आप इस बिजनेस में आए कि 2 4 हजार 5 हजार कमा लूंगा, नहीं तो फिर देखा जाएगा, करके देख लेता हूं, तब ये बिजनेस आपका नहीं चलेगा। इस बिजनेस को जब आप एज ए कैरियर मोड में लेकर के आएंगे, हमारे बहुत सारे लीडर हैं जिनको मैं जानता हूं जो जॉब करते हैं और जॉब को नाम का करते हैं पार्ट टाइम में, बोलते हैं सर मैं यूटैग पार्ट टाइम में करता हूं, और मुझे मालूम है कि वो यूटैग पार्ट टाइम में नहीं, यूटैग उनका फुल टाइम में चल रहा है। पार्ट टाइम में वो जॉब को करते हैं, अपने काम को करते हैं। उनको मालूम है ये हमारा जो काम है, ये हमारा जो नौकरी है, ये हमारा जो जॉब है, ये कुछ दिन का ही है और यहाँ से हम अपने सपनों को साकार कर ही नहीं सकते। इसलिए वो अपने जॉब को पार्ट टाइम में करना शुरुआत कर दिए हैं दोस्त। हमारे बहुत सारे लीडर जिनको मैं जानता हूँ, पर्सनली जानता हूँ, वो इस बिजनेस को कहने के लिए पार्ट टाइम लेकिन करते हैं फुल टाइम। बताइए सर, उनके पास सफलता नहीं आएगी तो किसके पास आएगी? जो इतने बड़े विजन के साथ काम कर रहे हैं। इसलिए 2 4 5 हजार वाली कमाने वाली सोच सर जी थोड़ा बढ़ाइए, बड़ी सोच के साथ इस बिजनेस में आप आगे बढ़ते जाइए दोस्त। अब मैं देवेश शुक्ला आप सभी साथियों से इजाजत लेते हुए इस प्रोग्राम को हैंडओवर करना चाहूंगा सम्मानित डायमंड डायरेक्टर सम्मानित सीताराम सर को।